बंधुवर अभी हम आ चुके हैं प्रसाद पोली क्लिनिक जो बंगलागढ़ स्थित है और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दरभंगा के नामी गामी डॉक्टर उत्सव राज सर से। और हम आपको बताते हैं आज सर से मिलने के लिए हम आए हैं। सर दरभंगा के काफ़ी लोकप्रिय डॉक्टर हैं और युवा डॉक्टर हैं और बिना किसी जानकारी के हम सर के पास आ गए हैं। और सर से मेरा मन है कि जो इंटरव्यू ले सर को, सर युवाओं के लिए प्रेरणा है और हमेशा युवाओं के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और आपको दिखाएंगे यह नर्सिंग होम है प्रसाद पोली क्लिनिक, एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगा हुआ है, सारी तरह की व्यवस्था है। और आप जब यहाँ आएंगे तो आते ही आपका आधा से ज़्यादा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो आपको अंदर ले जाके भी हम स्थिति दिखाते हैं और अंदर में सर से भी मिलवाएंगे जो सर से और बात करेंगे सर से। मुझे उम्मीद है कि सर के पास जाने के बाद सर से बात हो पाएगी और सर मुझे नाराज नहीं करेंगे और बात हमसे करेंगे। तो आइए सर के क्लिनिक दिखाते हैं आपको अंदर ले जाके। आइए ये पूरा अंदर का आप देख सकते हैं स्थिति कितना साफ सुथरा है। पूरा नर्सिंग होम क्लीन आपको मिलेगा, किसी भी तरह से आपको गंदगी कहीं पे नहीं। जैसे और नर्सिंग होम में जाएंगे तो बदबू मारते रहता है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो जैसे आपको घर में साफ सफाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने के बाद यही चैम्बर है सर का। आप देखेंगे डॉक्टर उत्सव राज सर MBBS पेडियाट्रिशियन है, पेशेंट सब यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और हम हमेशा आते हैं सर से तो बिना फोन पे जानकारी दिए ही आ जाते हैं। और हमेशा सर जब आते हैं सर के पास बैठते हैं तो ऐसा नहीं लगता है जो कोई बड़े भाई के जैसे ट्रीट करते हो या मतलब गार्जियन के जैसे। आपको जो बाहर से टेंशन लेके आएंगे सर से मिलने के बाद वो सारा टेंशन आपका मुक्त हो जाएगा। तो आपको अंदर ले चल के हम सर से बात करवाएंगे, आप मिलवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सर नाराज नहीं करेंगे और हमसे बात करेंगे। तो सर के पास ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो सर अंदर में है, आप देख सकते हैं। अभी सर से बात करवाएंगे। जय मिथिला आप सभी को। अभी हम आ चुके हैं दरभंगा बंगलागढ़ और हमारे साथ डॉक्टर उत्सव राज सर हैं। आपको बताने जा रहे हैं जो मेरा YouTube चैनल है जानकी न्यूज, आज जो हम उस पे काम करते जा रहे हैं तो सर ही के आशीर्वाद है उस पे। और सर ही हमको कभी इसका गाइडलाइन दिए हुए थे और बताए हुए थे, जिसके बलबूते आज हम मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं सर से प्रेरणा लेके। और सबसे बड़ी बात है जब सर से आप मिलेंगे तो ये नहीं लगेगा जो कहाँ चले आए हैं, किस चैम्बर में चले आए हैं और कौन डॉक्टर के पास चले आए हैं, जो ठीक से बात भी नहीं करते हैं, जो और डॉक्टर का व्यवहार रहता है। सबसे बड़ी बात है जब आप कितना भी सीरियस पेशेंट क्यों ना रहे और सर के पास जब आएंगे और चैम्बर में आप प्रवेश करेंगे तो आपका आधा से ज्यादा तबीयत ठीक हो जाएगा अंदर प्रवेश करते और सर का दर्शन करते ही। तो सर सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और आज सर पूरा दरभंगा में और हम खुद आपके पास पेशेंट लेके भी आते थे, देखते थे ये। और जैसे कि दरभंगा में देख रहे हैं जो विभिन्न डॉक्टरों के पास जाने के बाद वो दवा जो लिखते हैं तो एक प्रिस्क्रिप्शन पे कम से कम 3000, 3500, 4000 का दवा लिखते हैं, जांच 5000 का लिख देते हैं। लेकिन आपके पास आने से कैसे आप समझ जाते हैं जो इसको 200 का दवा लिखना चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप 200, 250 का ही दवा में उस बच्चे को पूर्णतः ठीक करके भेज देते हैं। थोड़ा सा सर जी प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके जानकी न्यूज में। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत पुराना जुड़ाव रहा है आपके साथ मेरा। जब पहली बार आप आए थे मेरे पास मिलने के लिए तो आप एक फार्मा कंपनी के लिए काम करते थे। आज से कुछ 5 साल पहले जब मैं दिल्ली गंगाराम से अपनी PG की पढ़ाई पूरी करके आया था और वहाँ BLK मैथ्स में भी काम करके आया था। तो जब दरभंगा आया तो आप मेरे पास विजिट करने आए थे कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर फार्मा कंपनी के थ्रू। लेकिन उसके बाद शायद आपको बातचीत से कुछ ऐसा लगा या कुछ भी हुआ। देखिए एक चीज जो हमेशा मुझे लगती है और मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ इस बात को कि जब आप आते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ, पूछता हूँ, समझाता जाता हूँ, शायद दवाइयाँ कम लिखता हूँ। क्योंकि जैसे सरसों का तेल नहीं लगाना इससे सर्दी हो रही है, पाउडर नहीं लगाना सर्दी हो रही है, धूल घर में कंट्रोल करना इससे सर्दी हो रही है।
तो दवाइयाँ लिखना आसान है, मगर अगर हम बचाव कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी समझाते हैं लोगों को, मैं भी समझाता हूँ। शायद मेरे समझा पाने से आप उस तरह समझ पाते हैं, तो दवाइयाँ मुझे कम लिखनी पड़ती हैं। और अगर मैं समझा नहीं पाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कि शायद मैं बीमारी को इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको भी समझा पाऊँ। 80 से 90% बीमारियां जो होती है ना, बड़ी सिंपल होती हैं, अपने आप ही ठीक होती हैं। बाकी ही बीमारियों में डॉक्टर के बहुत इलाज और जांच और बहुत एडमिशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल उसके लिए भी इक्विप्ड है, हमारे पास आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, सब कुछ की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि अगर मेरे पास 3 वेंटिलेटर है तो उस तीनों पे पेशेंट हो। खास करके मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो आप चाहते ही नहीं कि मरीज उस पर जाए, लेकिन भगवान ना करे कि किसी के साथ होता है तो उस पर भी जाना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा कि कम दवाइयां और ये वो, और अगर आप कहते हैं कि दूसरे डॉक्टर से कंपेयर करते हैं कि ज्यादा दवाइयां लिख देते हैं या ज्यादा जांच लिख देते हैं, कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी एक चीज मुझे दरभंगा में लगती है कि 2014 में 15 में जब मैं दिल्ली में था तो लगभग 1500 रुपए मेरी फीस होती थी एक कंसल्टेशन की, और जब दोबारा मरीज अगर दोबारा 3 दिन बाद भी आता तो फिर 1500 रुपए उसके बढ़ते थे। ये भी अस्पताल का सिस्टम था। दरभंगा मैंने देखा कि आज भी मेरी फीस 400 रुपए है 2022 में। इसमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि आप एक चिकित्सक को देखते हैं कि हमें एक समृद्ध इंसान है जिसके पास पैसे हैं, हाँ जरूर हैं, मगर फिर क्या होता है कि अब ये 400 रुपए में अगर कोई पेशेंट देख रहा होता है तो या तो वो ज्यादा मरीज देखेगा, जैसे दिल्ली में मैं 10 से ज्यादा मरीज नहीं देखता था, यहाँ मुझे 20 करना पड़ा, 20 से ज्यादा नहीं देखता हूँ। मगर मुझे लगता है अगर मैं 20 से ज्यादा देखूंगा तो उनको समय नहीं दे पाऊंगा, और अगर मैं समय नहीं दे पाऊंगा तो शायद ये दवाइयां जो आप कम कह रहे हैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो जरूरी ये है कि डॉक्टर की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, यहाँ से ट्रेन का किराया खर्च करते हैं, साथ में एक और आदमी आपके जाता है, वहां पे रहने का, खाने का, आप ऑटो का, टेम्पो का, सबका भाड़ा देते हैं, उसके बाद एक डॉक्टर को जाके मेदांता में दिखाते हैं, 4000 रुपए फीस दे रहे होते हैं। यही चीज अगर दरभंगा में हम लोग 2000 रुपए फीस देने लगे शायद डॉक्टर को, तो शायद उनको इतने ज्यादा मरीज नहीं देखने पड़े, क्योंकि डॉक्टर की भी अपनी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, उनको भी अपना परिवार देखना है, घर देखना है, उनके जितने स्टाफ होते हैं उनको देखना होता है, साथ में सोसाइटी से। मुझे नहीं लगता है कोई भी एक डॉक्टर दरभंगा का जो नहीं जुड़ा हुआ है रोटरी क्लब, लायंस क्लब, यूनेस्को क्लब, जिसके माध्यम से वो चैरिटी नहीं करता है या पैसे नहीं देता है समाज को, टैक्स भरता है, तो हर तरह समाज का उद्धार कर ही रहा है हर चिकित्सक। और मेरा एक और मानना है जयप्रकाश जी, कोई डॉक्टर कितना भी खड़ूस हो, जो कहते हैं नहीं वो डॉक्टर साहब बहुत है, वो कभी किसी को 1 रुपया कम नहीं किए, लेकिन एक मजेदार बात मैं बताना चाहूंगा, कोई डॉक्टर कितना भी खड़ूस हो, मतलब डॉक्टर नहीं, कोई एक इंसान कितना भी खड़ूस हो, मगर उसके घर में और उसके अस्पताल में भी कम से कम 10-20 स्टाफ जो भी होंगे उनसे जुड़े हुए, उनको तो वो मुफ्त में देखता है ना जयप्रकाश जी, चैरिटी तो वो कर रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कोई डॉक्टर चैरिटी नहीं करता, करते हैं लोग, और ज्यादा दवाइयां लिखने का मेरे ख्याल से समय का अभाव हो जाता है, और थोड़ा ये ना पेशेंट्स का मैंने देखा कि ना इम्पेशेंट बहुत, डॉक्टर साहब ऐसा दवाई दीजिए कि 1 दिन में ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर मेरा हाथ कट गया तो उसका इलाज तो ये है ना कि मैं टाका दे दूं, अगर टाका ठीक से नहीं लगा, एसेप्टिक कंडीशन में नहीं लगा, तो शायद मैं एंटीबायोटिक दूंगा, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। बहुत गंदगी में अगर कटा है सड़क पे तो मैं एंटीबायोटिक देना चाहूंगा, या एक कोई ट्यूब एंटीबैक्टीरियल में लगाना चाहूंगा उस पर, ताकि सुपराइडेंट इन्फेक्शन ना हो। बट समझना ये है जयप्रकाश जी, अगर मैं ये कर भी दूं तो ये क्या 7 दिन के अंदर मेरा चमड़ा जुड़ जाएगा? नहीं। हड्डी मेरी टूटती है, इलाज क्या है? प्लास्टर लगाना। लेकिन क्या प्लास्टर लगाने के 3 महीने में वो हड्डी जुड़ सकती है? नहीं, वो 3 दिन में कभी नहीं जुड़ेगी। अपर लिप्स के अगर है तो 6 से उसको 3 से 6 हफ्ते लगने ही लगने, ये प्राकृतिक रूप से ही बना हुआ है। अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं या किसी के पास बहुत पैसे हैं और कोई आके कहता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को 6 महीने पे चलने के लिए सिखा दीजिए, ऐसी कोई दवाई दीजिए, या 3 महीने पे बोलने लग जाए मेरा बच्चा, ऐसी कोई दवाई दीजिए, क्या ये संभव है? नहीं संभव। लेकिन फिर भी ऐसी बातें होती हैं कि अभी तक नहीं चल रहा है, अभी तक नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर भी समझाने को छोड़ देता है कई बार कि भाई 15 महीने से 18 महीने तुम्हारा बच्चा अगर चलता है तो नॉर्मल बात। वो 12 महीने में परेशान है, मेरा बड़ा बच्चा 10 महीने पे चलने लग गया था, तो फिर चिकित्सक को भी कुछ दवाइयां लिखनी पड़ती हैं कि हर समय शायद वो भी इस उस समय उस मानसिकता में नहीं होगा कि वो इतना ज्यादा पेशेंट से बात कर सके, समझा सके, तो दवाइयां लिखना उसको शायद ज्यादा आसान लग जाता हो। तो मैं ना चिकित्सक को बचा रहा हूँ ना मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही तरफ से प्रयास ये रहेगा कि मरीज का फायदा हो। तो इस बात को समझ के कुछ चिकित्सक भी प्रेरित हो सकते हैं और मरीज भी समझ सकते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए।
तो आप लोग देखें, जैसे कि सर कहे, पेशेंस सबसे बहुत बड़ी चीज होती है जो आम लोगों में रखना चाहिए, और अभी के डेट में कोई पेशेंस नहीं रखता। आप देखेंगे, लाया अपने बच्चे को इलाज करवाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया या किसी तरह से, तो वो विचलित हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं, बल्कि उनको ये नहीं लगता जो नहीं आधा घंटा डॉक्टर साहब बाद देखेंगे तो मेरा बच्चा यहाँ पे स्वस्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो सर जो है सो पूर्व डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद सर जो है, उनके लड़का है, पुत्र हैं, और सर काफी नामी गामी हस्ती वाले व्यक्ति हैं, और बंगलागढ़ में भी सर का काफी हस्ती है। कोरोना काल में जब कोरोना जैसे आफत आया, वायरस आया, उस समय में डीएमसीएच को कोई संभालने वाला व्यक्ति रहा तो डॉक्टर आर प्रसाद सर थे, जिन्होंने खुद कोरोना से पीड़ित हो गए, लेकिन दरभंगा में वो आफत नहीं आने दिए। तो सर और देखे होंगे, बहुत दिन पहले हम एक पोस्ट किए थे, डॉक्टर नहीं भगवान है, डॉक्टर आर प्रसाद सर और उत्सव राज सर। तो यह दरभंगा में जानकी न्यूज के तरफ से जो भगवान का उपाधि दिया गया, वो कोई और डॉक्टर को नहीं, हमारे सामने में बैठे हुए उत्सव राज सर। और सर एक चीज आपसे जानकारी, आप इतने बड़े हस्ती हैं, आपका इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है आप दरभंगा का। सबसे बड़ी बात, आपके घर में सब डॉक्टर लाइन से ही जुड़े हुए हैं, आप भी डॉक्टर हैं, और उसके बावजूद हम पता चला जो आप एफटीवी को एकेडमी करके जो श्यामा रेसिडेंसी में चलाते हैं, जब आप डॉक्टर लाइन में थे तो फिर उधर क्या जरूरत था जाने का? थोड़ा इसको भी विस्तार रूप से सर थोड़ा। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एफटीवी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक फैशन टीवी इंटरनेशनल ब्रांड है, पेरिस की कंपनी है, माइकल एडम्स के ओनर है, उसकी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है। तो ये दरभंगा ही नहीं, मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर जितने भी 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें ये एक अकेडमी है। बाकी 3 अकेडमी और है अभी इंडिया में, जो कि सिर्फ अहमदाबाद, हैदराबाद और दिल्ली में। तो आपको नहीं लगता जयप्रकाश जी के सपने आपके भी वैसे हैं कि चांद हमारे पास भी हो, चांद मेरे आंगन में भी हो? तो ऐसा ही कुछ सपना था कि अगर ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, और शायद मुझे लगता है कि ये दरभंगा का पहला इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि दरभंगा में एस्टैब्लिश हुआ है। और चिकित्सा से हटके, चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है ना जो कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सोच थी कि ये फैशन टीवी चैनल नहीं है, ये फैशन टीवी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसके अंतर्गत कोर्सेस हैं एक्टिंग में, फोटोग्राफी में, फैशन मैनेजमेंट में, फैशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर में, जर्नलिज्म में। तो इस तरह के कोर्सेस यहाँ पे हैं, जिसमें कि डिप्लोमा मिलता है बच्चों को, और साथ ही बीबीए और एमबीए की भी सुविधा मिलाई गई है, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। देखना ये है जयप्रकाश जी कि आज के बच्चे हमारे कहते हैं कि हम बाहर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं शायद किसी को नहीं पता होता है। कई बार मुंबई में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, दिल्ली में पढ़ रहा है मेरा बच्चा। तो एक फोटोग्राफी का कोर्स करने जब लोग बाहर जाते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हैं साल का। उसके बाद वहां रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, परिवार से दूर रहने का दर्द, और परिवार को नहीं देख पाने का दर्द, प्लस साल में 1 बार 2 बार आने जाने का खर्च, ये सब कुछ जोड़ के वो कोर्स कहीं ना कहीं 7 लाख 8 लाख का हो जाता है। बट बाहर की दुनिया शायद लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है, रंगीन दिखती है। दुनिया वही है, चांद मुझे भी दिखता है, चांद दिल्ली वालों को भी दिखता है, और चांद मुंबई वालों को भी दिखता है। चांद देखना अगर है तो आप उसको अपनी नजरों से देखें, और अगर आपके पास है वो क्षमता कि आप दूरबीन से देख सकते हो, तो आप यहाँ से भी देखेंगे उतना ही अच्छा दिखेगा जितना मुंबई से दिखेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शायद ज्यादा सस्ते में दिखेगा। ये एक प्रयास था कि अब समय लगता है कि कुछ दरभंगा को देने का वक्त है। बहुत सारे नौजवान हैं जिनको आज लगता भी है कि ये कोर्सेस सर आपके यहाँ बहुत महंगे हैं, कि 11 महीने का डिप्लोमा का कोर्स है सर, आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, 3,80,000 का कोर्स है सर, इतना पैसा कोई कहाँ से लाएगा? मेरा ये कहना है प्रकाश जी कि अगर आज इंजीनियरिंग अपने बच्चों को लोग करा रहे हैं 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके, और 4 साल का कोर्स है, बच्चा बाहर रहता है, उसके रहने खाने का खर्च वो सब कुछ अलग। पर यहाँ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे कोई कैंपस प्लेसमेंट या WIT जो वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से कोई कैंपस प्लेसमेंट, क्या आपने सुना है किसी को 8,000 से 12,000 से ज्यादा की नौकरी मिल रही हो? नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फैशन टीवी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि FTV चैनल, FTV के स्कूल जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली अकेडमीज हैं, प्लस FTV कैफे हैं, FTV बार, सलून, जिम, स्पा, लॉन्च, फिटनेस सेंटर, FTV के अपने बार हैं, इवेंट्स हैं, क्रूजेस हैं। क्रूजेस वैसे जिनकी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं,
तो इनको भी लोग चाहिए। तो एफटीवी का भी एक तरीका है कि वो छोटे शहरों से या और शहरों पे पहुंच के टैलेंट को निकाल पाए। और जब मेरा बच्चा मेरे यहाँ से पास करता है 11 महीने का डिप्लोमा लेके, तो उसको मैं एक जॉब की गारंटी देता हूँ कि उसको 25 से 30 हजार की स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद तो स्काई इज द ओनली लिमिट। फोटोग्राफी से तो आज मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि साल का, शायद डब्बू रत्नानी लोग जैसे जिनसे मेरा मिलना हुआ था, और वो बताए थे, डॉक्टर साहब आपकी सोच बहुत बड़ी है कि आप दरभंगा जैसे शहर में ऐसा कुछ लेकर चले गए। तो हाँ, सोच शायद बड़ी थी, मगर मुझे लगा कि नहीं, एक होना चाहिए, कुछ आउटब्रांच करना चाहिए। सब कुछ तो करते ही हैं, बट दरभंगा कुछ करना चाहिए। और जिन लोगों को ये लगता है कोर्सेस महंगे, तो शायद उन्हें ये नहीं पता है कि हम 40% स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। अगर आप गरीब तबके से आते हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो वो जरूर एक टेस्ट के माध्यम से, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है और एक आपका आय का सर्टिफिकेट भी देखा जाता है, जिसके तहत हम अप टू 40% आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। और मैं आपको ये अपने स्तर से बता रहा हूँ जयप्रकाश जी, कि अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी बच्चे में सही में टैलेंट है, तो मैं उसका परीक्षण करवाऊंगा। यहाँ जो शिक्षक हैं अलग अलग जगहों से, जैसे कलकत्ता से, चेन्नई से, मुंबई से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, इन जगह से यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इन लोगों से मैं उनका अगर परिचय करवाता हूँ, अगर उनको लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल ही काबिल हैं, मगर शायद ये 1000 रुपए भी नहीं दे पाए, तो उनकी जो भी 60% या 50% तक जो फीस होगी, वो मैं अपने पॉकेट से भर दूंगा। क्योंकि दरभंगा का एक लड़का अगर कल जाएगा और कल शायद मुझे याद करेगा और मेरी वजह से उसकी जिंदगी बनती, दरभंगा में रह गए या बाहर रह गए, तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ भी पुण्य नहीं होगा जयप्रकाश। एक जिंदगी बनाना, आपने जैसे बोलना कि आप मैंने ही आपको एक प्रेरणा दी थी कि आप जानकी न्यूज शुरू करें और यूट्यूब शुरू करें। ये बातें मैं 5 साल पहले से करता हूँ। एफटीवी तो मैंने इस साल खोला है। तो ऐसे आइडियाज हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेन स्ट्रीम लाइन में मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को कोटा में बच्चे को भेजते हैं और 12th के बाद तैयारी कराते हैं, 3 साल 4 साल वो वहां रह के तैयारी करते हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, MRF कॉलेज में उनका एडमिशन कराया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एडमिशन की वजह से उनको 50,000 रुपए मिलते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, और उसके बाद उनकी शादी कराई जाती है। एक तरफ आप सीधा डॉक्टर बनाते हैं, एक तरफ आप सीधा 50,000 रुपए के लिए ग्रेजुएशन करवाते हैं और शादी कराते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इसके बीच में बहुत सारे काम है जयप्रकाश। इनको जब तक फिलअप नहीं करेंगे, तब तक दरभंगा या मिथिला कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आज हमारे पास दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आज हमारे पास एफटीवी एकेडमी में आसाम से, सिलीगुड़ी से, आज मणिपुर से, यहाँ से स्टूडेंट्स हैं, बट दरभंगा से एक भी स्टूडेंट नहीं है। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये एक नवजात बच्चा है जो कि समय से पहले शायद आ गया है, तो इसको शायद ज्यादा केयर की जरूरत है, शायद ज्यादा समय सींचने की जरूरत है। मगर मैं सींचूंगा, प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, बट मैं सींचूंगा तब तक जब तक दरभंगा के लोग को ये समझ में ना आ पाए और इसका वो लाभ ना उठा पाए। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरा वादा और दावा भी रहेगा। तो आप सुन लिए सर, कितना मतलब कोऑपरेटिव माइंड के व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्पष्ट कह देते हैं जो छात्र लग जाते हैं सर को, जो या गरीब तबके से है या इसमें मेरिट है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए तो आगे तो 40% तक जो है सर उसमें अपना योगदान देके और उसको कोर्स करवाते हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं, सबसे कहना चाहते हैं, यदि आप एक्टिंग में या किसी भी तरह से आप इंटरेस्ट रखते हैं, पर BBA BCA करना चाहते हैं, तो LNMU के तहत जो और CM कॉलेज में होता है या फिर कहीं विभिन्न जगह और होता है, तो उसमें आपको इतने फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और लेकिन सर के पास यदि आप BBA BCA करने के लिए आते हैं, तो आपको एक साथ 2 डिग्री मिलेगा। 2 डिग्री इसलिए क्योंकि एक LNMU के तहत आपको दिया जाएगा BBA BCA करेंगे तो, और एक FTV के तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिग्री। सबसे बड़ी बात सर ने कहा, जो आप कहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद आपको 10,000 12,000 का नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, उससे ज्यादा का सैलरी कहीं नहीं मिलेगा और आपको लेबर ही बन के काम करना पड़ेगा। लेकिन यदि सर के FTV से आप आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, तो सर
100% जॉब का गारंटी देते हैं। जो सर के पास ट्रेनिंग लेने के बाद, कोर्स करने के बाद आपको सड़कों पे लेबर की तरह नहीं घूमना पड़ेगा। जिस प्रोफेशनल कोर्स में आप आएंगे, जिस वोकेशनल कोर्स में आप आएंगे, उस अनुसार सर आपको जॉब भी देंगे। जहां भी सर को लगेगा कि यहाँ पे उस व्यक्ति को भेज देना चाहिए, सटीक बैठेंगे, वहां पे बैठ के आपके रोजी रोटी का भी पूर्णतः ख्याल रखेंगे। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सभी को कहेंगे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप FTV में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको और जो कोचिंग संस्थान देखेंगे या और जो संस्था है जिसके द्वारा जो दलाल होते हैं कुछ घूमते रहते हैं कमीशन के कारण, लेकिन सर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आप डायरेक्ट पहुंचेंगे तो किसी पैरवी या पैगाम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका काम सबसे कम रेट में, सबसे कम फीस में आपका हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।